Hi everyone, welcome to Kalam PCS, and this is 21st session, or you can say lecture in the series of Bihar Fact File, which is daily Bihar specific current affair programs, which is important or crucial for your 69 BPSC prelims and other examinations which are being conducted by Bihar government. Right. So here our first news will be नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2023. क्या है ये? बेसिकली दिस इज प्लानिंग एंड ट्रेड फेयर है और कुछ नहीं. प्लानिंग एंड ट्रेड फेयर है जो कि बिहार के 4 जिलों में दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर में आयोजित किया जा रहा है. तो ये जो प्लानिंग कम ट्रेड फेयर है, मार्गदर्शन मेला 2023, नेशनल करियर सर्विस जो है इसके तहत इसके जो वेबसाइट है ncs.gov.in पे, यहाँ पे लोगों को रजिस्टर करना होगा. ये आपको क्या स्किल ट्रेनिंग और कैसे नए स्टार्टअप को सेटअप करना है इस पे प्रशिक्षण देगा. प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देगा. ठीक है. तो कौन कौन सा? एक दरभंगा है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI रामनगर. ठीक है. तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी नए जो युवक हैं, यूथ्स ऑफ बिहार को. तो बस आपको ये याद रखना है कि दिस फेयर, नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है. तो 1 इज दरभंगा, 2 इज मधुबनी, सीतामढ़ी एंड शिवहर. इससे ज़्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं जाएगा आपके प्रीलिम्स में. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्या है. बिहार मुकेश कुमार गॉट प्लेस इन द इंडियन टीम. इंडियन टीम बोले तो जो आपका क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम. ठीक है. क्रिकेट टीम में, सॉरी, इंडियन क्रिकेट टीम में इनको स्थान मिला है. तो क्या है? मुकेश कुमार रेजिडेंट कहाँ के हैं? तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के हैं, गोपालगंज के हैं. हैज बीन सेलेक्टेड इन टीम फॉर द वेस्ट इंडीज में जो आपका ODI सीरीज हो रहा है. ठीक है. तो उसके लिए इनको मुकेश कुमार को सेलेक्ट किया गया है, बस इतना. ठीक है. तो मुकेश कुमार बिहार के हैं, कहाँ के? गोपालगंज के. मुकेश कुमार गोपालगंज के ODI जो सीरीज हो रही है वेस्ट इंडीज में, उसके लिए इनको सेलेक्ट किया गया है. ठीक है. वेस्ट इंडीज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12 जुलाई से. द लिस्ट ऑफ प्लेयर्स फॉर द टीम हैज बीन रिलीज. ठीक है. मुकेश दैट इज अ फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर है और क्या है? ये राइट हैंड बैट्समैन भी हैं. फास्ट बॉलर और राइट हैंड बैट्समैन हैं. याद रखिएगा कि मुकेश कुमार कहाँ के हैं? गोपालगंज के हैं. बस ये याद. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो आज कुछ उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं एज सच. नेग्लिजेंस सीन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर ब्रिज इन बिहार. तो ये कहाँ की न्यूज है? अभी तो आपको पता है कि गोपाल जो है एक ब्रिज कोलैप्स हुआ था. कहाँ पे? ये आपको मैंने बताइए. कौन सी नदी? गंगा नदी पे हुआ था. और सिंगला जो SP सिंगला जो कंपनी है कंस्ट्रक्शन, उनके अंडर आता था ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, जो कोलैप्स हुआ था. ये है किशनगंज में. किशनगंज में बेसिकली जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसके तहत ये ब्रिज बन रहा था. द फाउंडेशन ऑफ अ ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन ऑन द मेची रिवर. तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है कि मेची रिवर. ठीक है. तो मेची रिवर पे ये ब्रिज बन रहा था. ठीक है. दिस इज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बाय GR इंफ्रा. ठीक है. तो कौन सी कंपनी बना रही थी? GR इंफ्रा. ठीक है. तो इसका जो एक पाव था या फुटिंग थी वो श्रिंक हो गई है. ठीक है. ठीक है. ब्रिज का. तो ये एक कंसर्न का फिर से बिहार में दूसरा जो है ब्रिज, अचानक 1 महीने के अंदर आपको दूसरा ऐसा इंसिडेंट या वो देखने को मिला है. तो कौन से रिवर पे है? तो मेची रिवर पे है. तो मेची रिवर के बारे में हमको जानना जरूरी हो जाता है. तो मेची रिवर ट्राइब्यूटरी किसकी है? महानंदा रिवर की ट्राइब्यूटरी है. महानंदा रिवर. महानंदा रिवर पता है कि नदन रिवर्स जो बिहार की हैं, जो नॉर्थ साइड से गंगा में मिलती हैं, उसमें सबसे जो ईस्टर्न रिवर है वो महानंदा रिवर है. ठीक है. महानंदा रिवर है और मेची रिवर इसी की ट्रिब्यूटरी है. अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले न्यूज में था, 2018 से कोसी मेची लिंकिंग प्रोजेक्ट, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट. तो ये सेकंड सच जो है प्रोजेक्ट है जिसको नेशनल स्टेटस का दर्जा मिला है आफ्टर चेनाब वाला. चेनाब जो लिंकिंग प्रोजेक्ट था. ठीक है. तो आप एक को क्या करेंगे? तो कोसी से लिंक करेंगे. कोसी का जो सरप्लस वाटर है वो मेची में ट्रांसफर करेंगे. मेची के थ्रू आपका जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इधर वाले, कटिहार, किशनगंज वगैरह, तो यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी आराम से हो पाएंगी. तो ट्राइब्यूटरी महानंदा रिवर की है मेची. ऑरिजिन महाभारत रेंज नेपाल में होता है. कहाँ से? महाभारत रेंज में. फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एंड देन फ्लो थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार टू ज्वाइन महानंदा इन किशनगंज डिस्ट्रिक्ट. तो ये भी पूछ सकता है कि मेची महानंदा को कहाँ पे ज्वाइन करती है? तो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करती है. नाउ
कोशी मेची लिंक प्रोजेक्ट, इससे क्या होगा, डाइवर्ट करेंगे कोसी का सरप्लस वाटर, कहाँ से, हनुमानगढ़ नगर जो बैराज है वहाँ से डाइवर्ट करके 117 किलोमीटर कनाल के थ्रू मेची में ले आएंगे। ठीक है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो 4 जिले हैं ये बेनिफिट होगा इनको इस प्रोजेक्ट से। ठीक है, और क्या है, मई 2022 में स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था 2.78 करोड़ रुपए फॉर डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। तो अभी तो ये बन ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये 2018 से है नाम में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी रिवर्स देखें तो कोशी का, अगर मेची देखे, महानंदा देखा, मेची देखा, ठीक है, मेची देखा तो महानंदा भी हमको देखना है, क्योंकि कोशी तो आपको पता है, ठीक है, कहाँ से निकलती है। अभी हम देखते हैं महानंदा रिवर सिस्टम। बेसिकली महानंदा रिवर सिस्टम है ना, ये 2 रिवर से मिलके बनती है। सबसे बड़ी बात, एक तो दार्जिलिंग हिल से निकलती है, दूसरी नेपाल से आती है। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स। पहली कहाँ से, हिमालयाज नेपाल से ट्रेवल करते हुए थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार एंड आउटफॉल्स द गंगा इन द लेफ्ट अपोजिट टू राजमहल इन बिहार। तो बिहार में बेसिकली राजमहल के जस्ट लेफ्ट अपोजिट में ज्वाइन करती है, लोकली नेम्ड एज फुलहर रिवर। तो इसको फुलहर रिवर करता है कहते हैं। तो यही फुलहर जो है किशनगंज में ज्वाइन करती है किसको, गंगा को। ठीक है, दूसरा जो है महानंदा राइजेज इन डाउन हिल ऑफ दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल एंड ट्रेवर्सेज अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर्स टू ज्वाइन महानंदा। ठीक है, थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग, वेस्ट दिंजापुर, मालदा, इट इंटर्स इन बांग्लादेश। दूसरी वाली जो स्ट्रीम है फॉल्स इन गंगा नियर गोदारी घाट इन बांग्लादेश एंड जस्ट अपोजिट टू लगोला इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो कहाँ पे मिलती है गंगा से, तो ये बांग्लादेश में मिलती है, वेस्ट बंगाल में नहीं मिलती, बांग्लादेश में, ये ध्यान दीजिएगा, जो दूसरी स्ट्रीम है। द राइट चैनल फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ बिहार इन द नेम ऑफ फुलहर, जो पहली है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। द लेफ्ट चैनल फ्लोज थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट दिंजापुर, तो वही जो ऊपर बात की। तो ये महानंदा रिवर 2 आपके स्ट्रीम से मिलके बनती है। एक तो जो है ये देखिए महानंदा है, ये इस तरह से, एक तो ये फुलहर है, फुलहर है जो कि नेपाल में महाभारत रेंज के पास से निकलती है, और दूसरी जो महानंदा है जो कि आपकी दार्जिलिंग हिल से निकलती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा महानंदा की। और यही मेची रिवर है जो महानंदा को ये किशनगंज में, कहाँ पे, किशनगंज में जोड़ती है। ये आपका हनुमान नगर बैराज है, सॉरी हाँ, ये हनुमान नगर बैराज है, यहाँ से ये कनल बनेगा और ये जो है आके आपका मेची में मिलेगा, और इसकी लेंथ कितनी है, 117 किलोमीटर है। ठीक है, तो कोशी मेची लिंक आपको पता चला गया। कोशी जो है वो बेसिकली 3 मेजर रिवर से मिलके बनती है। ठीक है, ये है सुन कोशी, अरुण कोशी और तामुर रिवर मिला के कोसी बनती है। ठीक है, और 4 और रिवर्स मिलती हैं तो वो सप्त कोशी बनती है। 3 ये, 4 और, तो ये 3 रिवर्स का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, सन कोशी, अरुण कोशी और तामुर कोशी। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो कोशी की ट्रिब्यूटरीज है, जो कोशी को बेसिकली फॉर्म करते हैं। सप्त कोशी अलग है, कोसी अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कोसी रिवर कहाँ पे, तो ओरिजिन कहाँ होता है, तो ये सन कोशी, अरुण कोशी और तामुर कोशी तिब्बत में से निकलती हैं टू फॉर्म कोशी। ठीक है, अदर मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, तो ये तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बेसिकली नेपाल के नदन बॉर्डर से, कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है। ठीक है, और इंद्रावती, लीखू, दूध कोशी और ये तमता, ये 4 हो गई, और ये 3 मिला के जो है सप्त कोशी फॉर्म करती हैं। तो पहले तो सन कोशी, अरुण कोशी और तमुर कोशी ये निकलती हैं तिब्बत हिमालय से, तिब्बत हिमालय से। ठीक है, और ये कोसी फॉर्म करती हैं। नीचे आके इंद्रावती, लीखू, दूध कोशी और तमता 4 और रिवर मिलके क्या फॉर्म करती हैं, सप्त कोशी। ठीक है, सप्त कोशी याद रखिए, 7 कोशीज। ठीक है ना, माउथ कहाँ पे है, कहाँ गिरती है, गंगा में, नियर कुर्सेला। कुर्सेला कहाँ पे है, तो कुर्सेला है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, और कटिहार डिस्ट्रिक्ट के कुर्सेला में कोसी जो है वो गंगा से मिलती है। बराज जो बना हुआ है सप्तकोशी, कोसी बराज और भीमनगर बराज के नाम से जाना जाता है। सप्तकोशी या कोसी बराज और भीमनगर बराज। द रिवर बेसिन इज सराउंडेड बाय रिजेज विच सेपरेट इट फ्रॉम द यारलंग शांगपो रिवर, यानी ब्रह्मपुत्र रिवर से। तो एक रिज जो है इसको ब्रह्मपुत्र रिवर से सेपरेट करता है यहाँ पे अपर रीजेस में। ठीक है, शांगपो रिवर इन द नॉर्थ एंड द गंडकी इन द वेस्ट एंड द महानंदा इन द ईस्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये बीच से निकलती है। इट पासेस थ्रू द स्टीप एंड नैरो छत्रा जॉर्ज इन नेपाल। तो ये जॉर्ज सिस्टम है, आप सबको पता है, डीप और नैरो जॉर्ज से गुजरती है, छत्रा से। तो ये छत्रा बैराज है। ठीक है, यहीं पे ये जॉर्ज है, इसके जॉर्ज के बीच से निकलती है। ठीक है,
ऑफकोर्स ये तो कोशिश जॉर्ज से निकलती है कि नहीं, जॉर्ज फॉर्म करती है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन आया तो हाँ आपका आंसर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, अमोनिया गैस लीक इन हाजीपुर वैशाली। बेसिकली ये मिल्क जो है आइसक्रीम फैक्ट्री में अमोनिया गैस का लीकेज हो गया, जिसके कारण से कुछ लोगों की जानें गई और कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। ठीक है, तो ये बेसिकली 8 महीने में ये वैशाली में दूसरी बार है, हाजीपुर के आसपास ही दूसरी बार है जब अमोनिया गैस लीक की घटना सामने आई। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, क्या पूछ लेगा, तो ये नहीं पूछेगा कि ये घटना कहाँ हुई, प्रीलिम्स में अमोनिया गैस के बारे में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अमोनिया गैस के बारे में। तो अमोनिया क्या है, एक कलरलेस गैस है विद केमिकल फॉर्मूला ऑफ NH3। क्या है, NH3। इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन इट्स एक्वस फॉर्म, यानी एक्वस फॉर्म मतलब लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में इट इज कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैज पग्नेंट स्मेल, यानी एक अजीब तरह की महक आती है। इन इट्स कंसंट्रेटेड फॉर्म इट इज डेंजरस एंड कॉस्टिक। ठीक है, NH3 इज द लाइटर देन एयर। तो पहली बात तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया जो है एयर से भी लाइटर होता है। ठीक है, एयर से भी लाइटर होता है। चलिए, इन एन आइसक्रीम फैक्ट्री लोकेटेड इन बिहार हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, और हाजीपुर पड़ता है आपके वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे पड़ता है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। अ टैंक एक्सप्लोडेड on 24 June night after leakage of ammonium gas killing a laborer and injuring many more। ठीक है, इज अमोनिया गैस इज हार्मफुल टू ह्यूमंस, क्या ये नुकसानदेह है, तो यस, हाई लेवल ऑफ अमोनिया कैन इरिटेट एंड बर्न द स्किन, माउथ, थ्रोट, लंग्स एंड आईज। वेरी हाई लेवल एज वेल। ठीक है, अगर वेरी हाई लेवल ऑफ अमोनिया है कैन डैमेज द लंग्स एंड कॉज ऑफ डेथ हो सकता है ये। तो क्या है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको करता है, लंग्स को करता है। ठीक है, यूजेस कहाँ पे हो सकता है, एप्लीकेशन पे क्वेश्चन BPSC पूछता है, एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछता है। तो एग्रीकल्चर में होता है। ठीक है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की तरह, रेफ्रिजरेंट की तरह से किया जाता है, किसी चीज रेफ्रिजरेंट की तरह से जमाने के लिए, बर्फ जमाने के लिए और भी चीज़ों के लिए। वाटर प्यूरिफिकेशन में भी अमोनिया का यूज होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में होता है, एक्सप्लोजिव्स में होता है, टेक्सटाइल्स में होता है, पेस्टिसाइड्स में, डाइज में और अदर केमिकल्स में। तो नंबर ऑफ थिंग्स हैं ऐसी जहां पे अमोनिया का यूज किया जाता है। ठीक है, और 80% ऑफ द अमोनिया क्या जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे, इंडस्ट्रियल अमोनिया होती है। ठीक है, 20% नेचुरल होती है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ, बिहार का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज स्टॉप द फैसिलिटी ऑफ जंगल सफारी इन VTR। ये न्यूज में था। तो आपको क्या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए, किसके, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज ओनली टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार। ठीक है, क्या अभी भी ये इकलौता टाइगर रिजर्व है बिहार का, ये आप कमेंट में बताएंगे कि या कोई नया बन रहा है। ठीक है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कौन से, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में पड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो क्या क्या है इसमें, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसमें टाइगर सफारी क्यों बंद की गई, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। टाइगर सफारी हर साल बंद की जाती है जब बारिश या रेनी सीजन में, जब रेनी सीजन होने लगता है, बारिश होने लगती है, तो टाइगर सफारी जो दर्शकों के लिए होती है वो बंद की जाती है। इस बार थोड़ी लेट से बंद हुई, तो बस इतना ही है। ठीक है, तो आज के लिए शायद इतनी ही न्यूज़ है। कल आपका जो सेशन होगा वो GK आधारित होगा और वो इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपके अपकमिंग 69 BPSC के लिए। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।